आगामी 10 जुलाई से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। ये मॉनसून सत्र 5 दिनों तक चलेगा, यानी कि 10 जुलाई से 14 जुलाई तक। लेकिन इस वर्ष का मॉनसून सत्र जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हंगामेदार होगा और विपक्ष में बैठी भाजपा इस सत्र को हंगामेदार बनाने की तैयारी में। पहली बात तो ये कि ये सत्र काफ़ी छोटा सत्र है। इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा ज़रूर निराश है कि समस्याएं इतनी ज़्यादा और सत्र इतना छोटा। तो कहीं ना कहीं सत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा हंगामेदार होगा। और ऐसे में जब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर हैं, जो शिक्षकों की नियुक्ति है इसको लेकर जो हंगामे हैं वो किए जा रहे हैं, जो शिक्षक नियुक्ति में जो संशोधन है वो किया जा रहा है, डोमिसाइल नीति खत्म कर दी गई है। नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी ताकि वो राज्यकर्मी बन सके। जो सीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी हैं उनको भी एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। तो ऐसे में जो विपक्ष में बैठी भाजपा है वो इस सत्र में हंगामे करने की तैयारी कर रही और 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मार्च करेगी और विधानसभा मार्च होगा पटना के गांधी मैदान से। इस विधानसभा मार्च में भाजपा के तमाम विधायक और विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो इस विधानसभा मार्च में हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं ये विधानसभा मार्च जो है वो विपक्ष जो सत्ता में बैठी है उस पर विपक्ष का पूरी तरह से हमला होगा। और साफ तौर पर मांग बस कुछ ही होगी, 10 लाख नौकरी और साथ ही साथ जो शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला है उसको लेकर जो ये विधानसभा मार्च है वो किया जाएगा। और सदन के बाहर तो ये आवाज़ गूंजेगी ही, सदन के अंदर भी ये हंगामा ज़रूर गूंजेगा। कहीं ना कहीं इस बार जो विधानसभा सत्र है इसमें नीतीश सरकार को जो विधेयक है उसको पास कराने में ज़रूर मुश्किलें होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर ज़बरदस्त तैयारी कर रही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां दी हैं, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। विधानसभा का सत्र 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बहुत ही छोटा सत्र सरकार ने आहूत की है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में जिस तरह इतनी समस्या होने के बावजूद सरकार ने इतना छोटा सत्र बुलाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 13 जुलाई को हम विधानसभा मार्च पटना के गांधी मैदान से चलकर विधानसभा मार्च का आयोजन करेंगे और हमारा जो मुद्दा होगा 10 लाख सरकारी नौकरी का जवाब दो। सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी कब तक देगी इसका जवाब चाहिए। और जो सीईटी, एसटीईटी और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बीपीएससी के परीक्षा का एग्जम्प्ट करते हुए सीधे उनकी नियुक्ति शिक्षक के तौर पर हो, इसका डिमांड करूंगा। और जो नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो, इसका भी हम लोग डिमांड उस आंदोलन के माध्यम से करेंगे। इसके साथ साथ जो वित्त रहित महाविद्यालय हैं उनके शिक्षकों का भुगतान हो। पिछले 4 वर्षों से बिहार सरकार ने भुगतान नहीं किया है। साफ तौर पर सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई है और बिहार की जनता के साथ जो संवेदनशीलता है वो सरकार की पूरी तरह से खत्म हो गई और विपक्ष इसको लेकर चुप नहीं रहने वाला है और विपक्ष इसको लेकर पूरी तरह से हंगामा करेगा। कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठी भाजपा जब इसको लेकर हंगामा करेगी, जोर शोर से सदन के अंदर हंगामा होगा, सदन का बहिष्कार होगा, तो ऐसे में जो सदन है वो ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा और 5 दिनों के सत्र में नीतीश सरकार को सदन चलाने में काफ़ी मुश्किलें होंगी, परेशानियां होंगी। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं
उनके साथ जो अब भाजपा जो है वो सहमति जता रही है। पहले सत्ता में बैठी भाजपा थी और अब जब से भाजपा विपक्ष में आई है उसके बाद तमाम जो मुद्दे, जो आम जनता की परेशानियां हैं, उसको लेकर भाजपा लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामे कर रही है। पहले जहरीली शराब, ग्रीष्मकालीन सत्र में भाजपा ने जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर विधानसभा से राजभवन मार्च किया था और अब शिक्षकों को लेकर विधानसभा मार्च। कहीं ना कहीं अब लगातार जो जनता की परेशानियां हैं उसको लेकर अब भाजपा लगातार ये मार्च कर रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि भाजपा की विरोध के बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी मुश्किलें खत्म हो पाती है या नहीं, क्योंकि कल शिक्षक अभ्यर्थियों को खूब लाठी डंडे खाने पड़े, खूब उनके साथ फजीहत हुई, भागा दौड़ी हुई, पुलिस ने उन्हें खदेड़ा, कई अभ्यर्थी चोटिल हो गए तो कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बाद वो राजद कार्यालय के पास आ गए, वहाँ से भी पुलिस उठाकर ले गई। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपनी नौकरी पाने को लेकर पूरी तरह से परेशान हैं और जो नियोजित शिक्षक भी हो गए हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान चल रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि बिहार में टैलेंट की कमी है। तो ऐसे में भाजपा जब विरोध करेगी तो क्या सरकार उस पर कार्रवाई करती है या नहीं, शिक्षक अभ्यर्थियों की मुश्किलें खत्म होगी या नहीं, ये बजट सत्र के बाद ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए बने रहें द एसजी न्यूज़ के साथ।